बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले 2 सेशन किए थे सुंदस मलिक इंस्पेक्टर FIA के साथ, जिसमें आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया था। आज का है कि छोटा सा मुख्तसर सा जायज़ा हम लेना चाहते हैं इनसे कि FIA है क्या, आखिर लोग इसके पीछे भागते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, इवन जो भी कांस्टेबल की पोस्ट के लिए भी आते हैं, तो बेतहाशा लोग इसके लिए पीछे पड़े होते हैं। तो इनसे मालूम करना चाहते हैं कि कम से कम हमें थोड़ा सा इसके बारे में FIA के बारे में बता दें, ताकि जो लोग इसके अप्लाई करते हैं उनको पता चल सके कि आगे करना क्या है इन्होंने और कितना मुश्किल है या आसान है, उसके मुताबिक वो फ़ैसला करें और फिर इस महकमे में आने की कोशिश करें। जी सुंदस मलिक साहबा, आप मुझे बताइएगा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पहले बता दें कि FIA के है क्या, इसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। FIA सर एक फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि बहुत सारे सर्कल्स और जोन्स और सर्कल्स में डिवाइड है। जोन बड़ा है, सर्कल बड़ा है? जोन बड़ा है। ठीक है, जोन के अंदर सर्कल आएंगे। जी ठीक है, जोन के अंदर सर्कल। हेड कौन करता है FIA को हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल साहब, DG जो इस वक्त मोहसिन भट्ट साहब हैं। उनके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होते हैं। उसके बाद हर जोन का एक डायरेक्टर होता है और फिर डिफरेंट सर्कल्स को हेड करता है सर्कल इंचार्ज जो कि एक डिप्टी डायरेक्टर होता है। डिप्टी डायरेक्टर साहब के नीचे एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स होते हैं जो कि एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जो वेरिफिकेशंस और फिर कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स भी बहुत होते हैं जो फेडरल एजेंसी में काम करते हैं। डिफरेंट सर्कल्स जो FIA के अंडर होते हैं उसमें इमिग्रेशन, साइबर, एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, बैंकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, और इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स हैं जो काम कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल जो एयरपोर्ट वगैरह पे होते हैं वो इमिग्रेशन के होते हैं, और उन्हीं का काम होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या वो अलग है? सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो वो अलहदा है, पर वो जाहिर है कैप्चर तो वहाँ से ही होते हैं जो डिपोर्ट होके आते हैं, वो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल सब इंटरलिंक होते हैं, और जिसका केस जिधर जुरिस्डिक्शन फॉल करती है वो फिर उधर डील करता है। और FIA रूल्स और FIA एक्ट है जिसके अंडर ये काम करता है। 1975 का FIA एक्ट है और ये जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत ही एक उभरता हुआ अदारा है और बहुत तेज़ी से इसमें रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, और इसके पे स्केल को बेसिकली लोग ल्यूक्रेटिव मान के इस तरफ को आते हैं, पर चैलेंजेस डेफिनेटली हैं इसमें, क्योंकि ये एक एजेंसी है और फोर्सेस है, 24/7 ड्यूटी है। और आप 24 घंटे वहीं ऑफिस में मतलब स्टेशन पे रहते हैं आप लोग? नो सर, बट एज एन फोर्स मेंबर यू आर 24/7 रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जॉब। बट आपको किसी वक्त भी कहीं भी ज़रूरत पड़ गई, चाहे 9 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 1 बजे रात के, आपको उठा के आपको काम कराया जाएगा। ऐसा है, आपकी यहाँ ड्यूटीज़ में ये शामिल है चीज़ें। जी सर, ऐसा जिस तरह पुलिस की होती है, जो वो भी 24 घंटे ही उनकी नॉर्मली कंसिडर की जाती है। यस सर। लेकिन उनमें तो ज़्यादातर अक्सर लोग फुल टाइम रहना पड़ता है उनको थाने वगैरह में। तो आपको उनकी निस्बत क्या, मतलब डिफरेंट क्या चीज़ है पुलिस से और FIA में ड्यूटी के मामले में? ड्यूटी के मामले में सर, ये एजेंसी है, इनकी जुरिस्डिक्शन बहुत वास्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सिस्टर एजेंसीज़, और पुलिस के कंपैरिजन में बेसिकली इनोवेटिव जो सारे क्राइम्स हैं वो ज़्यादा लर्नेड लोग जो बिल्कुल डायरेक्टली उस तरफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल है तो वो ह्यूमन ट्रैफिक एजेंट्स से डील कर रहे हैं, और जो ड्रग्स वाले हैं वो ड्रग्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वालों से डील कर रहे हैं। मतलब उस तरफ डायरेक्टेड है और फेडरली रन अदारा है, तो फिर उस एरिया को इम्पोर्टेंस देते हुए सर्कल्स बनाए गए हैं और वो उस पर काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आम पुलिस भी होती है, पंजाब की पुलिस है या सूबाई पुलिस होती है, इसके साथ साथ आप FIA फेडरल गवर्नमेंट की है, तो फेडरल और इसमें आपका और पुलिस का क्या डिफरेंस, क्या आप महसूस करती हैं इन दोनों महकमों में?
सर बेसिकली जो पुलिस के साथ हमारा डिफरेंस है वो पब्लिक इमेज के अलावा स्पेशलाइज्ड नॉलेज का भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड एरियाज़ भी जिनसे हम डील करते हैं। जैसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हैं तो वो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ के तहत डील कर रहे हैं और उनको उसकी बहुत एक्सपर्टीज़ है और वो उसके तहत ही एजेंट्स वगैरह को पकड़ रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी उसी के थ्रू हो रही है। इसके अलावा जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का वो भी हमारा बहुत सारे टायर्स में डिवाइडेड होता है कि जब कोई कंप्लेंट आती है तो फिर पहले उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसकी बेसिक इनफॉर्मल इंक्वायरी होती है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में होती है और फिर उसकी रजिस्ट्रेशन ऑफ केस और चालान FIR जिसको कहते हैं अब वो शुरू में नहीं होती। नहीं सर वो नहीं होती, पहले उसकी कंप्लेंट की नोयत मतलब AD का लेवल चेक करते हैं सर वो नहीं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स यूजुअली वेरीफाई करते हैं पर वो देख रहे होते हैं वेरासिटी ऑफ कंप्लेंट और उसमें कुछ है कुछ उसको आगे प्रोसीड करने के लिए कि उस वो फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो आप कंप्लेंट में देखते हैं कि कुछ उसमें कॉज ऑफ एक्शन है, कोई है जो इसको फॉलो करेगा और फिर इस वजह से एक प्लस ये भी हो जाता है कि सिर्फ वही कंप्लेंट्स जिनको झूठ मूठ की कंप्लेंट्स ना बनी होती हैं और ना वो एविडेंस क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती है तो फिर वो विटनेसेस बार बार बयान होना और अदारों से भी आप कभी नादरा से रिकॉर्ड मंगवाते हैं और उसको अटेस्ट करते हैं तो उस प्रोसेस में फिर काफ़ी सॉलिड एक कंप्लेंट होती है जो आगे जाती है और उनके फ़ैसले होते हैं। तो ये एक बहुत मज़बूत अदारा है और ये जो इसके प्रोसेस हैं अंदर से एक कंप्लेंट को अटेस्ट वेरीफाई करने के वो इसको एक बेहतर परफॉर्मिंग अदारा बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। क्योंकि नॉर्मली तो मैंने यही देखा कि अगर पुलिस के और इनसे जब मुलाकात होती हैं तो इनके पर्सनैलिटी में थोड़ा काफ़ी चीज़ें डिफरेंट पाई जाती हैं। तो ये क्या पार्ट ऑफ आपका ग्रूमिंग है या पार्ट ऑफ आपकी रिक्वायरमेंट है आपके महकमे की? सर पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ज़्यादातर मैंने आज तक इसमें सारे स्मार्ट ही देखे हैं, जितने भी लोग हैं स्मार्ट देखे हैं FIA में। जी सर बेसिकली तो इन्वेस्टिगेशन काम होता है, फील्ड का वर्क कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है तो ग्रूमिंग का जो है वो प्रॉब्ली क्योंकि FPSC के थ्रू आए होते हैं फेडरली तो ग्रूम्ड और वेल एजुकेटेड लोग होते हैं और फिर जब वो किसी अदारे में सर्कल में आते हैं तो उसकी भी वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज में इंटरेस्ट लेते हैं तो इसलिए प्रॉब्ली वो डिफरेंस उधर आ जाता है। ये बताएं ये इसमें आपके असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर डायरेक्टर आप रिक्रूट होते हैं, इनके क्या कौन कौन से ग्रेड होते हैं इनके और उसके अलावा इनके प्रमोशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे प्रमोशन होती है? क्या बाज़ महकमों में तो 10-10 15-15 साल लग जाते हैं, तो आपकी प्रमोशन का क्या सिलसिला है और कौन कौन से आपकी इसमें ग्रेड होते हैं नॉर्मली? सर FIA रूल्स 2002 इससे डील करता है और सब इंस्पेक्टर जो होते हैं वो 14 स्केल के होते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से हम लोग अपॉइंट होते हैं इंस्पेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स। तो ये गजेटेड जॉब ही है और ये 16th और 17th स्केल होता है और 16 आपके इंस्पेक्टर का, 17 AD का असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर 18th स्केल और इसी तरह जी। और मिनिमम क्वालिफाइंग जो टाइम पीरियड होता है वो 3 इयर्स होता है। उसके बाद जब अदारे की रिक्वायरमेंट हो और जब चाहिए हो तो जो जितनी सीट आती हैं और ये स्ट्रिक्टली मेरिट पे आपकी प्रमोशन होती है और अब जब हम रिक्रूट हुए उसके साथ ही वो हमें पता लग गया कि हम मेरिट लिस्ट में प्रमोशन लिस्ट में कहाँ फॉल करते हैं तो वो स्ट्रिक्टली वो उसी प्रोसेस में जाती है और उसी नंबर्स में जाती है। ठीक। अच्छा लास्ट में बता दें कि महकमा भी आप डिस्कस कर लिया हमने, अब आप ख़ास तौर पे रोल मॉडल के तौर पे आई हैं फ़ीमेल, तो बताएं कि हमारी जो फ़ीमेल के लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ये इस साइड पे आए या ना आए? सर डेफिनेटली वुमेन को हर फील्ड में आना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी को वुमेन सेंसिटाइज करती है और हर तरह के क्योंकि क्राइम्स हर जेंडर में हो रहे हैं तो ये बेसिकली बहुत अच्छा रोल प्ले ख़वातीन कर सकती हैं और बहुत
बहुत सारी ख़वातीन जो मेरे साथ थी वो बहुत इंस्पायरिंग थी, और बहुत सारी जो ऑलरेडी काम कर रही हैं वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। और अब तो पुलिस, आर्मी और एजेंसी और हर जगह ख़वातीन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं डेफ़िनेटली इनकरेज करूँगी कि ये not to demean or by any way showing that the women at home have lesser role to play in this society. They are the building part of our society, but if you have interest, and these are definitely good areas जहाँ आप progress करें और अपनी life को evolve करें. Life is too big to explore. राइट, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी हमें मालूमात दी और हमारे नाजरीन को गाइड किया है कि हर स्टेज पे जो भी है, जो जिस तरह आपने स्टेज अपने क्रॉस करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं FIA के लिए होंगे, AD के लिए होंगे, इंस्पेक्टर के लिए होंगे, उनको हमने जो दो शख्सियात के इंटरव्यू दिए हैं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर का दिया था इंटरव्यू आप लोगों को, उन्होंने बताया था कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी। इंस्पेक्टर सुंदस मलिक ने बताया कि उन्होंने तैयारी कैसे की थी, इंटरव्यू कैसे पास किया, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी और इस स्टेज पे और किस तरह पहुंची। तो आज मेरे ख्याल में काफ़ी नॉलेज अब हमारे कैंडिडेट्स को मिल गई होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इतनी मालूमात की रोशनी में अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और जो मिसकॉन्सेप्शन से मिथ्स थी वो दूर हो गई हैं। अब आसानी है उनके लिए कि अब वो मेरिट बेस पे आएँ और आगे आके अपनी पोजीशन लेने की कोशिश करें। मैं एक मरतबा फिर ये कहूँगा कि अपनी काबिलियत पे, अपनी सलाहियत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें उसके लिए, क्योंकि दुआ जो है वो भी आपने पहले मेहनत करनी है, मेहनत इरादा करना है, मेहनत करनी है, उसके बाद आपने साथ साथ दुआ करनी है। अल्लाह ताला खाली दुआ पे कुछ नहीं देता, साथ साथ मेहनत के ऊपर ज़रूर अल्लाह ताला ज़रूर देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने वतन का ख्याल रखिएगा और इसके अलावा जो है मज़ीद आप वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आइंदा जो मज़ीद हम आपको इंफॉर्मेटिव लेक्चर देंगे या इंफॉर्मेटिव चीज़ें देंगे आप वो फ़ौरन हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।